आवाम को यके बाद दीगरे झटके, पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28.6% बढ़ा दी गई। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, आवाम की दुहाइयाँ। अभी आटा तकरीबन 4,000 से अभी एकदम 7,000 पे चला गया है, तो ऐसे हम भी आगे जो है ना, मतलब 20 का नान चल रहे, हम भी 25 का करेंगे। गैस का बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। एक वक्त की रोटी दस्तियाब नहीं गरीब के लिए। गरीब आदमी जो 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है और बाहर से रोटी खानी पड़े, बच्चों के लिए क्या लेके जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से हर तबका परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बस का किराया कम से कम 40 से बढ़ाकर 60 रुपए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया। आवाम के लिए चिंची रिक्शों में सफ़र भी मुश्किल हो गया। कम से कम किराया 20 से बढ़कर 25 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 की बजाय 60 रुपए हो गया। किराए बढ़ने पर आवाम के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। गरीब की सवारी भी गरीब पर भारी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतें फिर बढ़ा दी। CD70 मॉडल 9,000 रुपये महंगा, नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई। वाइस चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला शारी कहते हैं, खाम माल में कमी, LC बंद होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से 90% सेल्स कम हो गई। 10 से 12,000 रुपये मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के तमाम अशिया पर मनफी असरात। साइकिल भी बच्चों की पहुंच से दूर कर दी। 2,000 वाली छोटी साइकिल 3500 तक पहुंच गई। बड़ी साइकिल की कीमतें भी 3,000 रुपए तक बढ़ गई। मोट मार्केटों में सन्नाटा, कारोबार मंदी का शिकार। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई में लोग पेट भरें या शौक पूरे करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से महंगाई का नया तूफान आएगा। काटी की साबिक सीनियर नायब सदर माहिन सलमान कहती हैं, पैदावारी लागत, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, सनतकारों के साथ आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत अपने शाहाना अखराजात भी कम करे। इंडस्ट्री का पहिया पहले ही बहुत मुश्किल से चल रहा था, अब लग रहा है कि बिल्कुल जैम हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत जो है ना, आप देखिए आपकी हर चीज़ पेट्रोल के साथ लिंक्ड है। आपकी तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ, बेसिकली एनर्जी के साथ लिंक्ड है। अमीर अपना बोझ खुद उठाएं, अब रिलीफ सिर्फ गरीब को मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सफ़ेद पोश अफराद को गैस के बिलों में रिलीफ न देने की नवीद सुना दी। बदतरीन मुआशी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने अमीर गरीब के लिए पेट्रोल की अलग कीमतों की तजवीज़ दे दी। कामरान टिसोरी का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से JDC को 20 लाख का चेक दे दिया। गवर्नर हाउस में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। सिंध हुकूमत शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी में पेश। सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम चलाई जाने वाली शानदार बस सर्विसेज का किराया मुस्तहकम। पीपल्स बस, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर काटी फराजुर रहमान और मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमन अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। सैफुर रहमान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कहा, ताजरों सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। काटी की मलीर नदी में 42 किलोमीटर पर शजरकारी मुहिम का इंदिया। कोरंगी में नालों की सफाई मुहिम जल्द शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। एडिशनल IG कराची ने साहिल थाने का संग बुनियाद रख दिया। जावेद आलम ओढो ने कहा कि आबाद के ताउन के साथ ये मॉडर्न थाना तामीर किया जाएगा। महदूद वसाइल में सहूलतें ज़्यादा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह कार होगी, जिसमें कैमरा समेत जदीद सिस्टम नस्ब होगा। DHA में शहरियों के ताउन से कैमरे लगाए जाएंगे।
अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकॉट। अंजुमन असातिज़ा का मुतफ़िक़ा करारदाद में सिलेक्शन बोर्ड्स के शेड्यूल के इजरा का मुतालबा। असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। 7वीं मरदमशुमारी के आखिरी मरहले की ट्रेनिंग जारी। टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के 30 सेंटर्स पर 15,500 स्टाफ ज़ेरे तरबियत। मरदमशुमारी अमले को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। KMC का महकमा इंसदादे तजावुज़ात मुतहरिक ज़िला शर्की जमशेद डिवीज़न में कार्रवाई। शहीद मिल्लत रोड के अतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले पधारे कुर्सियाँ और टेबल समेत दीगर सामान जब्त। सीधा सीवरेज निज़ाम शहरी मुश्किलात से दो चार। लियाकताबाद की गलियां सीवरेज के पानी से भर गई। इलाके की हर सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का पानी हमारे लिए अजियत बन गया है। कई बार शिकायत की, मुतालिका हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सिंध हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची में अमल दरामद शुरू। डिजीज़ कोटे पर 4 साल ताख़ीर से 220 मुलाजमतों की फराहमी का अमल शुरू। मुलाजमीन के लवाहिकीन से कवाइफ तलब कर लिए। सीनियर डायरेक्टर HRM जामील फारूकी कहते हैं केस मरहला वार हल किए जाएंगे। 220 केस एक माह में निपटा देंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने अवामी मफाद का फैसला करार दे दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की वर्ल्ड बैंक के वक्त से मुलाकात। सस्ती बिजली और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। 2 लाख सोलर सिस्टम सब्सिडी रेट पर फराहम किए जाएंगे। दायरा कार 10 अजला के बजाय सूबा भर में फैलाया जाएगा। वक्त का मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 1 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 264 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 268 रुपए का हो गया। यूरो 50 पैसे इजाफे से 283 रुपए। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार को सब्सिडी का रिकॉर्ड 3 यौम में पेश करने का हुक्म पेश की गई। दस्तावेजात की रोशनी में ट्रैक्टर्स की रिलीज का फैसला किया गया। अदालत की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को हिदायत जारी। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। गवर्नर सिंध से मलेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत के फ़रोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी कहते हैं कि पाक मलेशिया 2 तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। मलेशिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान हमेशा से मलेशिया से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखने के लिए ख्वाहिशमंद है। कराची चलेगा तो ही मुल्क पलेगा। आफाक अहमद का शहर कायद को रिबिल्ड करने की ज़रूरत पर जोर। कहा महाजर कौमी मूवमेंट तंजीम 9 के मराहिल से गुजर रही है। हमारे साथ अब पढ़े लिखे नौजवान जुड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने, नए टैक्स लगाने की मुसम्मत। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को भी मुश्किलात ने घेर लिया। कॉटन जोन्स में गन्ने के काश्त से पैदावार शदीद मुतासिर। रवा साल तारीख की कम तरीन पैदावार 50 लाख बेल्स पैदा होने की तवक्को। पाकिस्तान की कपास पैदा करने वाले ममालिक में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान चौथे से 7वें नंबर पर आ गया। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त की गई। मौसमी हालात के बाइस पैदावार में कमी आई। शहर में PSL के साथ लीग्स क्रिकेट का मेला भी सज गया। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में ACL टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट का फाइनल अकबर अकेडमी ने जीत लिया। अकबर अकेडमी ने 5 स्टार CC को 6 विकेटों से शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुश आइंद करार दे दिया। 10 साल में क्रिकेट ग्राउंड की हालत न बदली। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L का राजपूत ग्राउंड टूट फूट का शिकार। मैदान में हर तरफ कचरा, पत्थर, धूल उड़ने लगी। क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान क्रिकेट ग्राउंड में खेल से भी महरूम हो गए।
सीनियर अदाकारा फजीला काजी कराची के सकाफती इदारे पर बरस पड़ी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर को भी खूब आड़े हाथों ले लिया। कहा इदारों को मिलने वाली ग्रांट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरे शहरों में मेले ठेले करके सिंध की कौन सी सकाफत उजागर की जा रही है। और कराची में मौसम गर्मा की दस्तक, पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। हवा में नमी का तनासुब 87% रिकॉर्ड किया गया। शहर में जुनूब मगरबी सम से 5 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चलने लगी।